अक्सर स्टूडेंट्स की ये शिकायत होती है कि उन्हें वॉइस चेंज करने में रूल्स ठीक से याद नहीं रहते। अक्सर उनसे गलतियां हो जाती हैं, कौन से शब्द को कहाँ प्लेस करना है और किस तरह से चेंजेस उसमें लाने हैं अपने सेंटेंस में, वो उनको ठीक से समझ नहीं आता। तो मैं लेकर आया हूँ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन शॉर्ट एंड ईजी ट्रिक्स के साथ। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आज़ाद, आप देख रहे हैं न्यू लेसन्स एंड दिस इज़ पार्ट 9 ऑफ रूल्स टू चेंज वॉइस। इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। रूल नंबर 1, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब किसी सेंटेंस का वॉइस बदलना होता है तो सबसे पहले बात आती है उसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझने की। अगर वो गिवन सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो यकीनन ऐसा ही होता है। सबसे पहले लगा होता है सब्जेक्ट, साथ में उसके विल या शैल होता है। विल या शैल को चुना जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट आई है तो ही शैल यूज़ होगा, नहीं तो कोई भी शब्द हो, कोई प्रोनाउन हो या कोई भी दूसरा नाउन, उसके साथ हम विल ही यूज़ करते हैं। तो विल या शैल के बाद फिर लगा होता है हैव, जो कि इसे परफेक्ट टेंस बनाता है। साथ में फिर मेन वर्ब होता है थर्ड फॉर्म में, क्योंकि हैव के बाद हम हमेशा मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं। हैव के बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब हम इसे पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह होगा। उसी ऑब्जेक्ट को जो कि एक्टिव वॉइस में सबसे लास्ट में प्लेस किया गया है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले प्लेस करेंगे पैसिव वॉइस में, और फिर उसके साथ उसी के हिसाब से हम विल या शैल चुनेंगे। विल या शैल लगाने के बाद एक्टिव वॉइस की तरह हैव भी लगा होगा, तब ये परफेक्ट बन जाएगा। लेकिन यूं ही सिर्फ ये परफेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि हमें इसे पैसिव वॉइस बनाना है तो हम इसमें बीन भी ऐड करेंगे, जैसा कि हमने दूसरे परफेक्ट टेंसेस में भी देखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बीन ऐड किया गया था। यहाँ भी बीन ऐड किया जाएगा और साथ में फिर लगा होगा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। मेन वर्ब के बाद आएगी बारी बाई की। बाई लगाकर ही हम डूअर ऑफ द एक्शन को मेंशन करेंगे और फिर हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा तैयार। जैसे आई शैल हैव प्लांटेड अ ट्री, तो इस सेंटेंस में अ ट्री ऑब्जेक्ट है, शैल हैव प्लांटेड वर्ब है और आई डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट है। जब इसमें से चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा अ ट्री विल हैव बीन प्लांटेड, क्योंकि विल यूज होगा ट्री के लिए। अगर आई ही सब्जेक्ट होता देन शैल ही वैसा का वैसा रहता, लेकिन अब तो सब्जेक्ट बदल रहा है पैसिव वॉइस में, तो उसके हिसाब से हमें विल या शैल में से चुनना है, तो विल चुनेंगे। तो अ ट्री विल हैव बीन, क्योंकि बीन भी एक्स्ट्रा वर्ड है जो हमें पैसिव वॉइस में ऐड करना ज़रूरी है, तभी वो पैसिव वॉइस बनेगा। तो अ ट्री विल हैव बीन प्लांटेड बाय मी। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, शी विल हैव सोल्ड हर नेकलेस। तो इस सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं कि डूअर ऑफ द एक्शन शी है और एक प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट के रूप में हमें दिख रहा है हर नेकलेस। तो उसे पहले लेकर आएंगे, हर नेकलेस विल हैव बीन सोल्ड बाय हर। हर क्यों? क्योंकि शी को जब ऑब्जेक्टिव केस में बिठाएंगे हम तो वो हर हो जाएगा, जैसे कि आई मी बन गया। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर दे विल हैव मेट हिज सन। तो यहाँ पर मिस्टर दे डूअर ऑफ द एक्शन है और वर्ब का पार्ट क्या है, विल हैव मेट, और हिज सन ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या बन जाएगा, हिज सन विल हैव बीन मेट बाय मिस्टर दे। रूल नंबर 2, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब कोई सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले लगा होता है सब्जेक्ट, साथ में उसके होता है विल या शैल उसी सब्जेक्ट के हिसाब से, साथ में उसके होगा नॉट जो इसे निगेटिव बनाएगा। विल या शैल के बाद ही नॉट होता है, साथ में फिर लगा होता है हैव, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में और फिर उसका ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले प्लेस करेंगे, फिर साथ में लगा देंगे विल या शैल, सब उसी सब्जेक्ट के हिसाब से, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के हिसाब से जिसे हमने एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह से उठाकर वहाँ पर रखा है। तो उसके साथ फिर हमने विल या शैल चुन लिया और फिर लगाया नॉट। नॉट के बाद यूज़ करेंगे हैव। अब इसमें हैव के बाद एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना है, बीन। बीन के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में और फिर बाय लगाकर डूअर ऑफ द एक्शन को मेंशन करेंगे।
और अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा शब्द हैं तो वो फिर बाद में उसके बाद फॉलो किया जाएगा। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शीला विल नॉट हैव प्लग्ड द फ्लावर्स। तो द फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है, इसका जब हम पैसिव वॉइस बदलेंगे तो उसी फ्लावर्स को हम सबसे पहले प्लेस करेंगे, द फ्लावर्स विल नॉट हैव बीन प्लग्ड हो जाएगा और फिर बाई लगाकर शीला को मेंशन कर देंगे। तो कुछ इस तरह हो गया, द फ्लावर्स विल नॉट हैव बीन प्लग्ड बाई शीला। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अमर विल नॉट हैव क्लियर्ड हिज अकाउंट। तो अमर सब्जेक्ट है और हिज अकाउंट ऑब्जेक्ट है। हिज अकाउंट को पहले लाएंगे, हिज अकाउंट विल नॉट हैव बीन क्लियर्ड बाय अमर, ये भी हो गया। उसी तरह से अब दे विल नॉट हैव फॉरगिवन हिम। अब यहाँ पर दो वैसे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी। तो हिम जो है, जो कि ऑब्जेक्ट है, उसको पहले लाएंगे पैसिव वॉइस में और वो बन जाएगा ही, हिम से। तो ही विल नॉट हैव बीन फॉरगिवन बाय देम। रूल नंबर 3 रिलेटेड है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले WH वर्ड्स, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, साथ में हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क के साथ वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस में। WH वर्ड्स यहाँ पर हमने जिक्र किया है। WH वर्ड्स वैसे एक अलग सब्जेक्ट है। WH वर्ड्स में कभी प्रोनाउन भी होते हैं, कभी एडवर्ब्स भी होते हैं, तो इसलिए उस पर आगे आने वाली वीडियोस में आप जानेंगे कि उसमें किस तरह से चेंज किया जाता है। फिलहाल अभी सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स को पकड़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अगर इसे पैसिव वॉइस में बदलना हो तो हम इस तरह से बदलेंगे। सबसे पहले विल या शैल को अगेन उसी तरह से रखेंगे, लेकिन इस दफ़ा विल या शैल हम उस तरह से चुनेंगे कि जो सूट करे उसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के साथ। जो ऑब्जेक्ट हम एक्टिव वॉइस से लेकर आ रहे हैं और सब्जेक्ट की जगह पर बिठा रहे हैं पैसिव वॉइस में, उसके हिसाब से ही विल या शैल उसके पहले लगाना है। फिर आ जाएगा हैव, और हैव के बाद तो परफेक्ट टेंस में बीन लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो हैव बीन और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाकर हम सब्जेक्ट को वहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ तो उसमें एक्टिव वॉइस में नॉट जो है वो सब्जेक्ट से ठीक बाद में और हैव से ठीक पहले यूज़ किया जाता है। यानी कि विल या शैल, सब्जेक्ट, नॉट और फिर हैव यूज़ होता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में भी उसी तरह से यूज़ करेंगे। ठीक जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का जिसे हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी कि विल या शैल, ऑब्जेक्ट और फिर नॉट और फिर हैव लगाएंगे और फिर बीन लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और फिर सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे। ये निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में बन जाएगा पैसिव फॉर्म। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे विल नीरू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। इसमें ऑल द क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट है और नीरू सब्जेक्ट है, तो इसको इस तरह से चेंज करेंगे, विल ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय नीरू। हैव आंसर्ड से बन गया हैव बीन, और अगर ये निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो नॉट यूज़ होता ठीक हैव से पहले और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद। यानी कि अगर एक्टिव में था तो सब्जेक्ट के बाद और पैसिव में था तो उस ऑब्जेक्ट के बाद। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, विल यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। इस सेंटेंस में यू जो है सब्जेक्ट है और दिस वीडियो ये ऑब्जेक्ट है। इसको चेंज करेंगे, विल दिस वीडियो हैव बीन लाइक्ड बाय यू। इस तरह से चेंज हो जाएगा ये पैसिव फॉर्म में। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, विल द बॉयज नॉट हैव हाउंडेड द बेगर। यहाँ पर बेगर ऑब्जेक्ट है और द बॉयज सब्जेक्ट है, तो इसको चेंज करेंगे, विल द बेगर नॉट हैव बीन हाउंडेड बाय द बॉयज। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाएंगे और अभी तक हमने टेंस वाइज सारा ही कुछ कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाले वीडियोस में कुछ स्पेशल रूल्स बताए जाएंगे, उन वीडियोस को आप प्लीज़ देखिए। फ़िलहाल इस वीडियो को अभी फ़ौरन लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ये बेसिक रूल्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक पहुँच सके
और न्यू लेसन्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।